हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार ने 70 केजी आलू 420 रुपये में खरीद कर 6.50 रुपये यानी 6.5 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया 420 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 70 केजी आलू है और 6.5 रुपये से बेच रहा है 6.50, यानी इसको हम 70/13/2 लिखेंगे तो हमें काटने में आसानी हो जाएगा। तो ये 35 और ये 13, ये हो गया 455, क्योंकि 13.5 का जो आधा होता है वो 6.5 होता है, इसलिए हम 13/2 कैलकुलेशन के लिए 13/2 लिख दिए हैं। और ये 35 से 13 से गुना करेंगे तो ये 455 रुपया हो जाएगा। इतना हमारा रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ जो हो जाएगा तो 455 माइनस 420 यानी कितना 35 रुपया हमारा लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत 35 बटे और क्रय मूल्य हमारा 420 है, तो नीचे 420 गुने 100। अब 7×5 = 35 और 7×6 = 42, यानी 60। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 और ये 3, यानी 25/3%। और पूर्णांक में करेंगे तो ये 8.1/3% हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर से एक दुकानदार को 15 रुपया लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 100 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपया लाभ होता है। तो क्रय मूल्य तो 85 हो गया। तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 15/85 गुने 100, गुने 100 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो 85 है और लाभ प्रतिशत, लाभ जो हमें दिए हुआ है, लाभ हमें 15 दिए हुआ है, तो हमें लाभ ही प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 से 17, तो ये हो जाएगा 300/17।
और 17 से इसको भाग देंगे तो ये पूर्णांक में चला गया। 17.11/17% इतना हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 19,800 गुने 100/110। क्योंकि लाभ है 10%, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये 8, 11 8 88 0, तो ये हो जाएगा 1800 गुने 10 यानी 18,000 क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक रेडियो सेट 1,120 रुपये में बेचा जाए, 40% लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाएगा। तो मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य 1 से 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितना, और 1120 रुपये में इसे बेचा गया, तो ये हो जाएगा x बराबर 100/140 गुने 1120। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 5 से ये हो जाएगा 7 और इस 7 से 1 और 7 6 42, यानी ये हो जाएगा 800 रुपये। 800 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। तो 60% विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 800 रुपये में 160/100, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1280 रुपया। यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी ने 20 रुपये प्रति किग्रा की दर से प्राप्त 26 केजी चावल 36 रुपये प्रति केजी के
30 kg चावल के साथ मिलाकर मिश्रण को 30 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया। इससे उस व्यापारी को क्या मिला? तो सबसे पहले चावल जो है, चावल का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो 26 kg चावल और 30 kg, इसका क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। चावल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 26 kg चावल जो है 20 रुपये, 26 kg चावल जो 20 रुपये प्रति kg है, प्लस 30 kg चावल 36 रुपये प्रति kg, तो ये टोटल हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 1600 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 56 kg का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 56 गुने 30, तो ये हो जाएगा 1680, यानी 1680 हो जाएगा। इतना रुपया हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य 1600 है और विक्रय मूल्य 1680 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 80। तो लाभ प्रतिशत बराबर है 80 बटे, और क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं और गुने 100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो का 8 दूना 16 और ये 5 मरतबे, यानी कितना हो जाएगा? 5% हमारा लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुण ने 11.5 रुपये प्रति केजी का 30 kg गेहूँ और 14.25 रुपये प्रति केजी से 20 kg गेहूँ साथ मिलाकर मिश्रण के एक ही भाव में बेच दिया। 30% लाभ पाने के लिए उसे मिश्रण को किस भाव में बेचना होगा? तो सबसे पहले गेहूं का जो है क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 30 kg प्लस 20 kg गेहूं का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 30 गुने 11.50 प्लस 20 गुने 14.25। इसका ये टोटल हो जाएगा 630 रुपया। तो अर्जित इसका लाभ प्रतिशत जो है, हमें जो लाभ प्रतिशत दिया गया है वो 30% है।
तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 630 और 30% लाभ है तो 130 हो जाएगा बटे 100। तो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से इस जीरो, 63 और 13 को गुना करेंगे तो यह 819 रुपया होगा। तो भाव कितना हो जाएगा, जो मिश्रण का भाव जो है, भाव जो हो जाएगा 819 बट्टे 50 kg, टोटल 50 kg है। ये हो जाएगा 16.38 रुपये प्रति kg हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिए हुआ, एक व्यापारी ने 3 प्रकार की मूंगफली 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। इन्हें 2:4 और 3 में मिलाया गया तथा मिश्रण को 33 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो 3 प्रकार की मूंगफली है जो दिए गया है, माना कि 3 प्रकार की मूंगफली ₹2 kg, ये अनुपातिक राशि को हम केजी में मान लेते हैं, तो ये ₹2 kg और ये ₹4 kg और ये ₹3 kg। अनुपातिक राशि को हम केजी में मान लेते हैं। तो 9 kg का क्रय मूल्य हो जाएगा 50 गुने 2 प्लस 20 गुने 4 प्लस 30 गुने 3। तो टोटल कितना हो जाएगा 9 kg का, 270 रुपये हो जाएगा। तो 9 kg का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 33 रुपये बेचा गया है, तो 33 गुने 9, तो ये हो जाएगा 297 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है 270 है और विक्रय मूल्य 297 है। तो 270 में तो 297 में 270 को घटाएंगे तो ये 27 बचेगा लाभ, तो 27 बटे और 270 नीचे हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दें। तो 27 से तो ये 10 और इस जीरो से इस जीरो, तो कितना हो जाएगा 10% हमारा लाभ हो जाएगा।
क्वेश्चन दिए हुआ है, पदम ने 30 केजी चावल 17.5 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे तथा दूसरी प्रकार के 30 केजी चावल किसी विशेष दर पे खरीदे, तो इन्हें मिलाकर मिश्रण में उसने 18.60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ कमाया। दूसरी प्रकार का चावल उसे कितने रुपये में प्रति केजी खरीदा। तो सबसे पहले हम यहाँ 60 केजी चावल का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो 60 केजी चावल का विक्रय मूल्य साठ गुने 18.60 रुपये, तो ये हो जाएगा 1116 रुपये हो जाएगा। और अर्जित लाभ प्रतिशत जो है, लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। ये लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो 60 केजी का क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1116 क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ये ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 20%। लाभ अर्जित हमें है 20%। तो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 चौका 12 और ये 3 तिया 9 और 3 7 21 और 3 दूना 6। अब ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 1 और ये 8 और ये 6, कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 930 रुपया हो जाएगा। ये 930 रुपया हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो 30 केजी का क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेते हैं। 30 केजी चावल का क्रय मूल्य, क्योंकि 30 केजी का चावल का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है। 30 केजी गुने 17.50, तो इसको गुना करेंगे तो ये 525 रुपया हो जाएगा। 525 रुपया हो जाएगा। तो शेष 30 केजी का हमें चावल का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। ज्ञात, तो ये 930 माइनस 525 रुपया हो जाएगा। तो ये 405 रुपया 30 केजी चावल का। तो इसका भाव प्रतिशत केजी कितना हो जाएगा, इसका भाव कितना हो जाएगा, इसका भाव जो हो जाएगा प्रति केजी कितना हो जाएगा, 405/30 रुपया। तो ये हो जाएगा 13.50 रुपये प्रति केजी हो जाएगा।